जय जिने। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है उपाश्रय। उपाश्रय यानी स्थानक। उपाश्रय वह स्थान है जहाँ शांति और शरण मिलती है, जहाँ हमें पीस मिलती है, जहाँ बैठकर समायक, प्रतिकर्मण और धर्म ध्यान कर सकते हैं। उपाश्रय में खेलना, दौड़ना अथवा भागना नहीं चाहिए, न ही जोर जोर से बातचीत करनी चाहिए और न ही इशारेबाजी करनी चाहिए। उपाश्रय में व्यवस्थित तरीके से जहां स्थान मिले वहीं शांति से बैठ जाना चाहिए। दूसरों को डिस्टर्ब हो, इससे हमको अंतराय कर्म बनता है, यानी हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पीसफुली जहां भी जगह मिले वहीं पर बैठ जाना चाहिए। उपाश्रय में फैशनेबल शॉर्ट आदि कपड़े पहनकर नहीं आने चाहिए, यानी सिंपल वेयर हो आपका। हरी सब्जी अथवा फ्रूट आदि की थैली लेकर उपाश्रय में नहीं जाना चाहिए। हरी सब्जी अथवा फ्रूट आदि की थैली लेकर उपाश्रय में नहीं जाना चाहिए, और अगर आप लेकर गए हैं तो उसे नीचे ही रख दें, साधु साध्वी के आगे न लेकर आए। उपाश्रय में पूज्य साधु संतों को विनम्रता पूर्वक गुरु वंदन करना चाहिए। साधु महाराज के चरणों को बॉयज स्पर्श करते हैं और साध्वी जी के चरणों को गर्ल्स स्पर्श करती हैं। धर्म सुनते समय मन को कंसंट्रेट करना चाहिए, यानी एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए। पूज्य संतों के भाव पूर्वक दर्शन करने से कर्म टूटते हैं। हमें साधु साध्वी जो उपाश्रय में विराजित हैं उन सबके भाव पूर्वक वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारे कर्म टूटते हैं। उपाश्रय के काम में थोड़ी मदद कर। जिस प्रकार हम अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं, यानी उसको मेंटेन्ड रखते हैं, उसी प्रकार उपाश्रय की दरी, कुर्सी आदि को ठीक तरीके से व्यवस्थित रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्थानक गए और वहां पर आपने आसन उठाया साधु संत के पास बैठने के लिए, तो उस आसन को दोबारा उसकी व्यवस्थित जगह पर रख दें। चप्पल लाइन में रखनी चाहिए। धूल, मैल, कचरा आदि दिखाई पड़े तो स्वयं ही हमें साफ करना चाहिए। उपाश्रय अति पवित्र स्थान है, यानी वो बहुत होली प्लेस है जहाँ आत्मा शुद्ध हो सकती है। अनेक पूज्य साधु साध्वी जी की साधना का स्थान है। श्रावक श्राविका भी यही बनते हैं। पाप छोड़ना यहीं से सीखते हैं। पुराने पापों का प्रायश्चित भी यहीं पर करते हैं। अतः उपाश्रय के गौरव को बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। उपाश्रय में जाने से क्या लाभ होता है? आप सभी उपाश्रय जाते हो, पर आपको पता है वहां जाने से लाभ क्या क्या होता है? श्रावकों की अपेक्षा से पूज्य साधु संतों के दर्शन होते हैं। मांगलिक प्रवचन, स्वाध्याय आदि सुनने को मिलता है। मन में शंका यदि होती है तो उसका समाधान मिलता है। नया ज्ञान ध्यान सीखने की प्रेरणा भी हमें वहीं पर मिलती है। संघ की अपेक्षा से साधर्मिक भाई बहनों का परिचय होता है, यानी आपस में आप वहां पर नए लोगों से मिलते हो और फिर आपका उनसे परिचय होता है। साधर्मिक भाई बहनों के लिए उपयोगी बनते हैं, यानी वो आगे जाके हमारे काम भी आ सकती हैं। सामूहिक प्रतिकर्मण स्वाध्याय का लाभ मिलता है। प्रतिकर्मण सुनने का भी हमें लाभ मिलता है। स्थान की अपेक्षा से घर और ऑफिस के विचार नहीं आते। अगर आप उपाश्रय में हो तो आपको घर और ऑफिस के विचार नहीं आते, यानी आप सिर्फ धर्म के काम में आपका ध्यान रहता है। धर्म और शांति का वातावरण मिलता है। दूसरे जो आराधना करते हैं उसका बल मिलता है, यानी आप देखते हो ना स्थानक में लोग अलग अलग स्मायक करते हैं, तो हमें भी वो स्मायक करने की बल मिलता है। धार्मिक पुस्तकें वांचने को मिलती हैं, यानी हमें वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। प्रेरणा की अपेक्षा से किसी ज्ञानी अथवा तपस्वी को देखकर उसके जैसे बनने का मन होता है। दीक्षा, शिविर, महापुरुषों की तिथि आदि की जानकारी मिलती है। जिस तरह पेट्रोल भरने से गाड़ी चलती है, उसी तरह उपाश्रय जाने से सत्संग होता है। हमारी धर्म की गाड़ी सुचारू रूप से
चलती रहती है, यानी हमारी धर्म की गाड़ी सही मार्ग पर चलती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है यू से उपकार, उपकार एंड ऑब्लिगेशन। हमारे ऊपर पहला उपकार, नमस्कार सूत्र देने वाले, सिद्ध भगवान की पहचान कराने वाले, अहिंसा, संयम और तप धर्म देने वाले, 45 आगम और अनगार यानी साधु साध्वी देने वाले, छोटे बड़े दुख सहन करके उपदेश देने वाले अरिहंत भगवान का है। और दूसरा उसमें से सिद्ध बने सिद्ध भगवंतों का है। पहला उपकार नमस्कार सूत्र जिन्होंने हमें दिया, जिन्होंने भगवान के बारे में बताया, अहिंसा, संयम और तप धर्म के बारे में बताया, 45 आगम के बारे में बताया, उनका हमारे ऊपर सबसे पहला उपकार। और दूसरा उपकार उसमें से सिद्ध बने सिद्ध भगवंतों का है। अरिहंत भगवान ने आगम सूत्रों में 3 प्रकार का उपकार बताया है, माता पिता, सेठ और धर्मगुरु। माता पिता हमें जन्म देते हैं, सांस देते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, संसार में प्रवेश करना सिखाते हैं, धन का मनोरथ देते हैं, संसार तक पहुंचाते हैं, अभिमन्यु बनाते हैं। सेठ शाता देते हैं, जीवन चलाते हैं, विवेक से बोलना सिखाते हैं, यानी हमें कैसे बोलना चाहिए वो हमें सेठ सिखाते हैं। धंधे में प्रवेश कराते हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं जिससे हमारे जीवन की गाड़ी चलती है। प्रतिष्ठा देते हैं यानी मान रिस्पेक्ट देते हैं, धनवान बनाते हैं। गुरु पाप न लगे ऐसे जीवन सिखाकर अजन्मा बनाते हैं। सुख देते हैं, संयम देते हैं, नीचे देखकर चलना सिखाते हैं, यत्ना से प्रेम से बोलना सिखाते हैं, संसार से बाहर निकलना सिखाते हैं, धर्म का मनोरथ देते हैं और धर्म तक पहुंचाते हैं। इन 3 का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कौन से 3 है वो? हमारे माता पिता, हमारे सेठ और हमारे गुरु। जन्म से ऊंचा अजन्मा है। अजन्मा कौन बनता है? अजन्मा कौन बनाता है? धर्म। अतः माता पिता का उपकार माने क्योंकि उन्होंने धर्म दिया है। कृष्ण वासुदेव 3 खंड के अधिपति होने पर भी राज दरबार से निकलते समय अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते थे, यानी वो बहुत ऊंची पोजीशन पर थे, पर फिर भी वह अपनी माता के चरणों को स्पर्श करना नहीं भूलते थे। जन्म से ऊंचा धर्म है, इसलिए माता देवानंदा ने भगवान को अपने गर्भ में रखा, तो भगवान ने उनको सिद्धालय प्रदान किया। बच्चों, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि हम उनको याद करेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे। यदि श्रेणिक राजा को अनाथी मुनि न मिले होते तो वह सच्चे रास्ते पर नहीं चलते। यदि प्रदेशी राजा को केशी स्वामी न मिले होते तो वह एक अवतारी न बनता। यदि अर्जुन माली को भगवान महावीर न मिले होते तो वह मोक्ष में न जाता। यदि हमको भी गुरु न मिले होते तो हम भी मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें सबके उपकार को याद रखना चाहिए और उनके प्रति धन्यवाद होना चाहिए, और उनके लिए और उस उपकार के लिए हमें उनके प्रति धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। तुम स्वयं से क्वेश्चन पूछो, क्या मम्मी मुझे सेटिस्फेक्शन है? मम्मी यदि आवाज लगाए तो क्या मैं तुरंत उसका जवाब देता हूँ? मम्मी से तुम कितना काम कराते हो? तुम अपना कितना काम करते हो? आप सब भी ये सोचो। माता पिता की सेवा करना, पापों से सदा डरना, दुर्गति में अभी नहीं जाना, मोक्ष सुख है तुमको, मोक्ष सुख है हमको पाना। माता पिता के जो पग पड़े पुण्य उसका चढ़ता चढ़े। जय जिनेन्द्र।